매밤 내게 날아 मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यस योंगी, मैं समझ सकता हूँ कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, बट कब तक छुपाएगी? आखिर वो मेरी वाइफ होने वाली है, तो ज्यादा दिन तक वो छुपा नहीं पाएगी। तो तुम आराम से ढूंढो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कुछ पता चलता है कि नहीं। और मुझे ये भी पता करना है कि आखिर वो उस मीटिंग में, उस माफिया मीटिंग में कर क्या रही थी। क्या उसका कुछ लेना देना है? मैम, जैसा कि आपने कहा था कि मिस्टर जॉन जो कि उस मीटिंग में मिले थे, मतलब माफिया मीटिंग में, और मैंने बहुत सारा उनकी डिटेल निकालने की कोशिश की, बट कुछ मिल नहीं पाया। रिलैक्स, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ ऐसा मिले जो कि हमारे काम का हो, बट कोई नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है तो इतना भी शातिर नहीं है कि कुछ छुपा ले मुझसे। किम जॉन कोई चीज नहीं है जिससे वो हर चीज छुपा सकता है। माफिया क्वीन हूँ मैं, और ये बात उसे शायद पता नहीं है। और अच्छी बात है, ये आइडेंटिटी मेरी नहीं पता है। इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। ढूंढने दो उसे जो वो ढूंढना चाहता है, और मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, बट अगर उसे मेरी आइडेंटिटी जाननी है, वो भी रियल, तो वो कभी नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ, जल्द से मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन सबका ध्यान मुझ पर से हट सके। ओके, ठीक है, कोई मामूली चीज नहीं है। ठीक है, एक माफिया क्वीन है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसको पाना इतना आसान नहीं है। चलो कोई नहीं, आखिर उन्हें वी के बारे में पता लगाने दो। यहाँ पे टीके अपना काम कर जाएगी। चलो फोन रखो, और वैसे भी मुझे बहुत सब तैयारियां करनी है। आखिर 2 दिन बाद मेरी शादी जो है। यस मैम, मैं समझ सकता हूँ। क्या समझ सकते हो तुम? शादी मेरी है, तुम्हारी नहीं। और याद रखना कि कोई भी ऐरा गैरा हम पर नजर ना रख पाए, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझ पर नजर रखेंगे। गॉट इट? यस मैम, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से आओ, रेडी हो, तुम्हारी शादी है आज। और वैसे भी तुमने हल्दी और बाकी फंक्शन तो करने नहीं दिए, कम से कम शादी ही कर लो हमारी मर्जी से। ओके दादी, मैं रेडी हूँ, और बहुत ज़्यादा ही मुझे खुशी हो रही कि आप इन सब चीज़ों के लिए मान गई। हाँ, मानना तो था ही, आखिर तुम क्यों हमारी बात नहीं मानती हो? दीदी, आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। सच में कोई आपको कह नहीं सकता कि आप टाइम नहीं निकाल पाते अपनी ब्यूटी केयर के लिए। वाकई में इतनी ब्यूटीफुल आप कैसे लग सकती हो? ओह माय गॉड, सच में मेरी प्रिंसेस सच में प्रिंसेस लग रही है। मॉम, आप तो चुप रहो, आप तो जानते हो मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और आप लोगों ने ही ये सब करवाया है। अगर हम नहीं करवाते तो हमें ये एक इंसान के पीछे छुपी हुई औरत कैसे मिलती, ये बताओ जरा। इतनी ब्यूटीफुल हो तुम। हाँ मुझे पता है, और इसीलिए मुझे मर्दों पे भरोसा नहीं है। हाँ बेटा, तुम्हारे पास में बहुत गलत हुआ है, बट अपनी लाइफ जियो। ओह मॉम, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। और दादी, आपको भी पता है कि मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। और वैसे भी मुझे खुशी है कि आपने सेकंड मैरिज की, और नामजीन डैड बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो हमारी लाइफ में है। अच्छा ठीक है, अब हो गई है तुम्हारी तारीफ अपने डैड को लेकर, तो चलो जल्दी से रेडी होकर हमें हॉल पहुंचना है। वाह, कितना सुंदर हॉल सजाया है। आखिर लग रहा है ये देख
जॉन जंगकुक का पीए। ओह, तो तुम जीजू की तरफ से हो और मैं किम चेहॉन की लिटिल सिस्टर। और वैसे आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। ऑफ कोर्स मेरी दीदी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उनकी सिस्टर भी। आपके पास शिमिन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। ओह, तो तुम्हारा नाम पार्क शिमिन है? यस आई डू, मेरा नाम पार्क शिमिन है। और मुझे बहुत ज्यादा ही बिल्लियां पसंद है, और भी तुम्हारी तरह। क्या मैं बिल्ली जैसे दिखता हूँ? तुम्हें कहने में थोड़ा सा शर्म नहीं आती? तुम इस तरीके से एक लड़के को बिल्ली बुला रही हो, इसमें शर्म कैसी मिली होंगी? वैसे भी तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, एक कैट की तरह। हाँ, कह लो क्यूट। अंदर की बात थोड़ी जानती हो, क्योंकि मेरी उंगली सिर्फ कैट ही नहीं है, एक खूंखार कैट भी है जिसके करीब आने से लड़कियां डरती हैं। लेकिन तुम शायद इस खूंखार कैट के लिए बनी हो, इसी वजह से तुमने इस खूंखार कैट के दिल को धड़का दिया है और तुम इस तरीके से मुझसे टकराई हो। कुछ न कुछ तो बात है। मैं बॉस से जरूर इस बारे में बात करूंगा और फिर तुम्हें अपना बनाऊंगा, बिकॉज तुमने एक बिल्ली को चैलेंज दिया है, तो बिल्ली तो पंजा मारेगी ही ना बेबी गर्ल। हे, क्या सोच रहे हो तुम? नो नो, कुछ नहीं। तुम अपना बताओ, आखिर तुम्हारी दीदी तैयार हो चुकी है? जल्दी ही मेरे बॉस और तुम्हारी दीदी की शादी हो जाएगी। ओह हाँ, मुझे भी पता है और मैंने देखा है जीजू बहुत ज्यादा ही हैंडसम है। अच्छा, तुम्हारे जीजू हैंडसम है और मुझ में बहुत सारी कमी है ना? ऐसा नहीं है, तुम भी हैंडसम हो बट मेरे जीजू से कम। ओफो, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, तुम भी ब्यूटीफुल हो बट अपनी दीदी से कम। तुम इस तरीके से कैसे बोल सकते हो? मैं भी ब्यूटीफुल हूँ, हाँ, पर अपनी दीदी से कम। तुम इतना ज्यादा जेलस क्यों हो? बोलो, अगर मैं जीजू को अपने हैंडसम बोले तो तुम क्यों जेलस फील कर रहे हो? वही तो, मैंने तुम्हारी दीदी को ब्यूटीफुल बोला तो तुम क्यों गुस्से में आ गई हो? तुमसे बात करना बेकार है। ये बुलोटे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओके ठीक है, बाय। बिल्ली सी शक्ल वाला, पता नहीं खुद को क्या समझता है, मुझे इस तरीके से चिढ़ा रहा था, शर्म नहीं आती इसे। मॉम, मैं आ गई। कहाँ रह गई थी जेमिन? यहाँ पे तुम्हारी दीदी और जीजू तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ओह जीजू, आप मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं आ गई। अब क्या काम है जल्दी से मुझे बताओ। काम तो वैसे कुछ नहीं है साली साहिबा, लेकिन आपकी दीदी बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि ये मेरी लाइफ में आई है। इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मैंने आज तक कभी नहीं पाई। क्या जीजू, आपने बहुत सारी शादियां की हैं क्या? नहीं, लेकिन मैंने जितनी भी वाइफ देखी हैं उनमें ये सबसे यूनिक है, सबसे यूनिक पीस मिली है मुझे और इसको तो मैं बहुत ज्यादा प्यार करने वाला हूँ। आखिर इसे भी तो पता चले कि प्यार क्या होता है। वैसे मुझे नहीं लगता इसके अंदर दिल भी है। जीजू आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दीदी को प्यार वाली चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है। जीमिन, अगर तुम्हारा मुंह बंद नहीं हुआ ना तो मैं बंद कर दूंगी। हाँ सॉरी दीदी। दादी, जल्दी से शादी फिनिश कीजिए। ओके ठीक है। पंडित जी मंत्र पढ़िए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करवंतजा मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की शादी हो चुकी है,
की शादी का मुहूर्त में मना दूंगा। जल्दी से इन दोनों को खत्म करना है। गार्ड फायर। मैंने थोड़ी देर अपनी बंदूक क्या छोड़ी, तुम लोग तो शेर बनने भी आता है, बट शेर से पंगा। ओह माय गॉड, जंगल में एक ही शेर होता है, बैड बॉयज। लेकिन आज तुम्हें प्यारी सी बिजनेसमैन दिखाएगी कि तुम लोग क्या हो। शूट, और याद रखो कोई नहीं बचना चाहिए। यस मैम। बहुत ज्यादा अच्छी फाइटिंग करते हो तुम अपने पे ध्यान दो, ठीक है? ओह मिस्टर जॉन। ओह मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पेन हो रहा है। ओह कैसे हो तुम? क्या तुम्हें ये सब नहीं आता तो क्यों करते हो? तुम बहुत बड़ी लड़ाकू विमान लगती हो। मुझसे तो लड़ती ही हो, साथ में गुंडों से भी लड़ लेती हो। ऑफ कोर्स तुम्हारे बाजू में गोली छू के निकली है, लेकिन तुम्हें फिर भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। चलो अब बाकी तो 2-4 लोग बचे हैं, मेरे गार्ड देख लेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मेरे गार्ड और तुम्हारे गार्ड, जो कि इन सब लड़ाई में बहुत कुछ झेल चुके हैं। गार्ड याद रखो, ये सब जल्दी से क्लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि अंदर किसी को भी ये सब पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या हुआ। ऑफ कोर्स मैम, ध्यान देंगे हम लोग। ध्यान नहीं, काम करो यू बास्टर्ड। तुम लोगों की वजह से हुआ है। आखिर किस लिए मैं तुम लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया? क्या खिलाकर मैंने तुम लोगों को इस तरीके से रखा है बताओ? खाने पीने में कोई कमी नहीं करती हूँ मैं, तो हम लोगों की सिक्योरिटी में तुम लोग कमी कैसे कर सकते हो? अभी नहीं, बाद में निपटूंगी मैं तुम लोगों से। काम करो फटाक से, और ये मत सोचना कि मैं तुम में से किसी को भी छोड़ूंगी। अंडरस्टैंड? जल्दी। प्यार तूने क्या किया, लगता नहीं बिन तेरे अब कहीं। ओके मैम, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा क्यों ना करूं मैं? अभी तुम्हें चोट लगी, अंदर जाकर मुझे ही डांट पड़ने वाली है। क्या तुम मुझे पसंद करने लगी हो? वैसे कुछ भी हो, मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। आज के बाद से तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करने वाला हूँ। और इस चोट को इग्नोर करो, ये अभी 5-10 मिनट में ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास भी पावर्स हैं। मैं किसी एक डॉक्टर को बुलाकर इस पर अपनी दवा लगवा लूंगा, क्योंकि मुझे अपनी फर्स्ट नाइट भी तो बितानी है। आखिर मैं बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड वाइफ पाया हूँ, है ना? वैसे मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है। चलो जल्दी से मैं दवा करा लूँ, फिर उसके बाद बेडरूम में बात करेंगे। आखिर मजा आएगा एक डेंजर टाइगर से बेडरूम में निपटने का। इसको क्या हो गया? इससे कहीं मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया है? अगर ऐसा है तो कुछ नहीं। ओह मिस्टर जॉन, आपको लगता नहीं कि आप अभी घायल हैं? हाँ, इसीलिए तो मैं चुप हूँ, क्योंकि मेरे सामने एक डेविल टाइगर है। ओके ठीक है। जीजू आपको चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। चलो अब कोई रस्म तो नहीं बची है? हाँ बची है ना जीजू। एक मिनट रुको, मेरे जूते कहाँ गए? जूते आपको तब मिलेंगे जब आप हमें 10 करोड़ रुपए देंगे। क्या? 10 करोड़ रुपए? बट इतने में तो तुम मुझे लूट लोगी। ऑफ कोर्स जीजू, आपको लूटना पड़ेगा। जल्दी से दीजिए, वरना आपके जूते नहीं मिलेंगे। बेटा दे दो। दादी आप भी। हाँ बेटा देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? ये एक रस्म होती है। ऑफ कोर्स
날아가